अवधूत गीता। हमने अब तक 3 अध्याय सुने। अब हम चौथा अध्याय सुनने जा रहे हैं। चौथा अध्याय आत्मज्ञानी की सर्वत्र समदृष्टि तथा आत्म तत्व की अकथनीयता की विवेचना। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, चेतन ब्रह्म सर्वव्यापी है, अतः उस ब्रह्म के न तो आवाहन की और न उसके विसर्जन की ही कोई आवश्यकता है। पुष्प तथा पत्र आदि भी किस लिए अर्पण होते हैं, उसके ध्यान तथा मंत्र भी किस प्रकार होते हैं, अर्थात उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सभी में समदृष्टि रखना ही कल्याण स्वरूप चेतन ब्रह्म का पूजन है। मैं केवल आसक्ति अनासक्ति, शुद्ध अशुद्ध और योग वियोग से ही रहित नहीं हूँ। मैं तो आकाश की भांति अर्थात सर्वव्यापक और सर्वथा मुक्त हूँ। यह संपूर्ण जगत प्रपंच सत्य रूप में उत्पन्न होता है अथवा यह मिथ्या उत्पन्न होता है, इस प्रकार का विकल्प मुझे कभी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूँ और विकार रहित हूँ। मैं न तो मायामल से युक्त हूँ और न मायामल से रहित ही हूँ। मैं न व्यवधान हूँ और न व्यवधान रहित हूँ। मुझे व्यवधान तथा भेद का भान नहीं होता है। मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूँ और विकार रहित हूँ। अज्ञान का बोध मुझे कभी नहीं हुआ। मैं बोध स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान भी मुझे कभी नहीं हुआ। मैं अपने को ज्ञान से रहित अथवा बोध वाला किस प्रकार कहूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं धर्म युक्त नहीं हूँ, पाप युक्त नहीं हूँ, बंधन युक्त नहीं हूँ और मोक्ष युक्त भी नहीं हूँ। मुझे युक्त तथा अयुक्त का भान नहीं होता है, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मुझ में न पर न अपर और न तो मध्यस्थ भाव ही है। मुझ में शत्रु तथा मित्र की भी भावना नहीं है। मैं किसी को अपना हितकर अथवा अहितकर भी कैसे कहूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। मैं उपासक नहीं हूँ और उपास्य रूप भी नहीं हूँ। मुझ में न तो उपदेश है और न क्रिया है। मैं अपने को शुद्ध ज्ञान स्वरूप भी किस प्रकार कह सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। इस चेतन आत्मा के किंचित मात्र भी व्यापक भाव नहीं है। इसमें श्राव्य भाव अथवा अनाश्रव्य भाव भी नहीं है। मैं इसे शून्य रहित अथवा शून्य भी कैसे कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मेरा ग्राहक अर्थात ग्रहण करने वाला अथवा ग्राह्य अर्थात ग्रहण किए जाने योग्य भी कोई नहीं है। मेरा न कोई कारण है और न तो कोई कार्य है। उस आत्म तत्व को मैं अचिंत्य अथवा चिंत्य भी कैसे कहूँ। ब्रह्म स्वरूप में स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं न तो भेद करता हूँ न मेरा भेद होता है। मैं न तो जानने वाला हूँ न जाना ही जाता हूँ। हे मित्र, आने जाने वाले पदार्थों के विषय में मैं कैसे कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप और विकार रहित हूँ। मैं न शरीर युक्त हूँ और न शरीर से रहित ही हूँ। बुद्धि मन तथा इंद्रियां भी मेरे नहीं है। किसी में भी मेरा राग है अथवा विराग है, यह मैं किस प्रकार कहूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। जीव तथा ब्रह्म का भेद किंचित मात्र भी नहीं है। वह ब्रह्म किंचित मात्र भी छिपा हुआ नहीं है।
हे मित्र, मैं उसे सम अथवा विषम भी कैसे कह सकता हूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार से रहित हूँ। मैं जितेंद्रिय हूँ अथवा अजितेंद्रिय हूँ, यह कैसे कहूँ, क्योंकि मेरा कोई संयम अथवा नियम नहीं है। हे मित्र, मैं जय तथा पराजय का किस प्रकार कथन करूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं कभी भी मूर्ति रहित अथवा मूर्तिमान नहीं हूँ। मेरा कभी भी आदि अंत अथवा मध्य नहीं है। हे मित्र, मैं बलवान तथा निर्बल का भी कथन किस प्रकार करूं। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ और विकार रहित हूँ। हे तात, मुझ में मरने का न मरने का विषय का अथवा विष रहित का भाव कभी उत्पन्न नहीं होता। मैं अशुद्ध अथवा शुद्ध का भी कथन कैसे करूं। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मुझ में न स्वप्न है, न जागृत है, न योग मुद्रा है, न रात है अथवा न दिन ही है। इसी प्रकार मैं तुरीय अथवा अतुरीय अवस्था को भी किस प्रकार कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। हे तात, तुम मुझको सब प्रकार सभी प्रपंचों से मुक्त जानो। माया तथा विमाया भी मुझसे कभी उत्पन्न नहीं हुए। मैं संध्या आदि कर्म का भी कथन किस प्रकार करूं। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। हे तात, तुम मुझको संपूर्ण समाधि से युक्त जानो और मुझको लक्ष्य भाव तथा विलक्ष्य भाव से रहित जानो। मैं योग तथा वियोग को भी किस प्रकार कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं न तो मूर्ख हूँ और न पंडित हूँ। मौन तथा वाचाल का भाव भी मुझ में कभी नहीं हुआ। मैं तर्क और वितर्क का कथन किस प्रकार करूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। ब्रह्म स्वरूप मेरा न कोई पिता है, न माता है, न कुल है और न जाति है। मेरा जन्म आदि तथा मृत्यु कभी नहीं हुए। मैं स्नेह तथा वैराग्य का कथन किस प्रकार करूं। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं कभी भी लय भाव को प्राप्त नहीं होता हूँ, अपितु सदा उदित रहता हूँ। तेज अथवा निस्तेज कभी भी मुझ में नहीं होता। मैं संध्या आदि कर्म का कथन किस प्रकार करूं। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। हे तात, तुम मुझको निसंदेह व्याकुलता से रहित जानो। निश्चय ही मुझको शाश्वत जानो और निसंदेह मुझको माया मल से रहित जानो। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। हे तात, आत्मज्ञानी धीर पुरुष सभी ध्यानों का त्याग कर देते हैं, सभी शुभाशुभ कर्मों को छोड़ देते हैं और इस प्रकार वे सर्व त्याग रूपी अमृत का पान करते हैं। मैं तो स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ और विकार रहित हूँ। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ छंदादि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम आत्मसंवित्युपदेशो नाम चतुर्थो अध्यायः।